काली मस्सी। काली मस्सी रोग क्या है? फसल में किस समय किस वातावरण में लगता है और फैलता है? काली मस्सी को और किस नाम से जाना जाता है? इससे बचने के उपाय और रोग लगने के बाद निवारण क्या है? रोग लगने से पहले ही फसल को कैसे सुरक्षित करें, यानी प्रिवेंटल स्टेज क्या रखें? किन दवाइयों के प्रयोग से इससे बचा जा सकता है? रोग लगने के बाद कौन सी दवाई स्प्रे करें? तो सारे सवालों का जवाब मिलेंगे आपको इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, काली मस्सी को डाउनी मिल्ड्यू के नाम से जाना जाता है। यह असली कवक नहीं है, यह एक प्रकार का ओमिसाइकेट्स यानी पानी का सांचा है। एक समय इसे कवक रोग माना जाता था, अब इसे पारानोस्पोरी परिवार में वर्गीकृत किया गया है। हजारों विभिन्न प्रकार के पानी के सांचे हैं, जिनमें से अधिकांश को डाउनी फफूंदी कहा जाता है। यह एक हानिकारक फफूंदी है और यह परजीवी होती है, यानी इसका जीवन जीवित पौधों पर निर्भर रहता है। इसके जीवन चक्र से गुजरते समय इसमें जीवित पौधे होने चाहिए। यह रोग आर्थिक नुकसान बहुत करता है। यह बीमारी फसल को तबाह कर सकती है और अधिकांश पौधों को एक सप्ताह के भीतर नष्ट कर सकती है। दोस्तों, यह पेरोनोस्पोरेसी परिवार से संबंधित रोग है और यहाँ पेरोनोस्पोरेसी परिवार से मतलब है कि पानी के सांचे का एक परिवार है जिसमें 21 प्रजातियाँ शामिल है, जिसमें 600 से अधिक प्रजातियाँ शामिल है। उनमें से अधिकांश को डाउनी फफूंदी कहा जाता है। दोस्तों, डाउनी मिल्ड्यू यानी काली मस्सी हवा के साथ, पानी के साथ और संपर्क के साथ फैलती है जब मौसम इसके अनुकूल रहता है, यानी वातावरण में ह्यूमिडिटी आर्द्रता अधिक रहती है। जब 60% से ऊपर ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और 4 से 5 घंटे की रात या बादल छाए हुए रहते हैं। इस प्रकार का जब भी संयोग बनता है तो डाउनी मिल्ड्यू की शुरुआत हो जाती है। इस समय यदि संयोग समय का ध्यान रखकर प्रिवेंटल तरीका अपनाया जाए तो फसल को कम खर्च में आसानी से सुरक्षित किया जा सकता है। दोस्तों, डाउनी मिल्ड्यू की एडवांस जानकारी की बात अगर की जाए तो आप बोर हो जाओगे, क्योंकि यह बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा और यह 2 से 3 घंटे में खत्म होगा। इसलिए इसकी जानकारी यहीं समाप्त करते हुए हम इसे नियंत्रित करने की चर्चा करते हैं और कौन सी दवाई उपयोगी है इसकी बात करते हैं। दोस्तों, पहले तो इसके बचाव के लिए कुछ बातों का ध्यान रखें। प्रतिरोधी किस्म का चयन करें, फसल में निंदाई के बाद खरपतवार को बाहर निकाल दे और फसल चक्र अपनाकर हमेशा फसल लगाए। सिंचाई स्प्रिंकल की बजाय ड्रिप इरिगेशन से या ज़मीन के साथ करें, क्योंकि स्प्रिंकल सिंचाई से पानी पौधे की पत्तियों के ऊपर गिरता है और जो डाउनी मिल्ड्यू है वो पानी के साथ और तेज़ी से फैलता है। यहाँ तक कि आपको सिंचाई भी दिन में करनी चाहिए। रोगी पौधे को उखाड़ कर फेंक दें। दोस्तों, इस रोग के फैलने का सबसे बड़ा कारण है क्लाइमेट। यदि बेमौसम बरसात होती है तो ह्यूमिडिटी बढ़ने से और बादल छा जाने की वजह से धूप पर्याप्त न मिलने के कारण वातावरण रोग के अनुकूल हो जाता है। ऐसी स्थिति में यह रोग तेजी से फैलता है। यह नाइट में ओस गिरने से, पत्तियों पर पानी की बूंदें जमा होने से, पानी के साथ यह एक पत्ती से दूसरी जगह दूसरी पत्ती तक फैलता है। साथ ही यह हवा के माध्यम से भी फैलता है और संपर्क के माध्यम से भी फैलता है। दोस्तों, रोग लगते ही प्राइमरी स्टेज में ही सावधान हो जाए और कॉन्टैक्ट प्लस सिस्टेमेटिक फंगिसाइड का उपयोग करें और जब भी मौसम वातावरण आपको रोग के अनुकूल दिखे, प्रिवेंटल स्टेज वाले फंगिसाइड का उपयोग करें। वीडियो में हम कुछ टॉप फंगिसाइड की चर्चा करेंगे। यदि वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें। दोस्तों, हमारे पहले नंबर पर हम रखते हैं बायर का मेलोडी फंगिसाइड टेक्निकल इप्रोवेलिकार्ब प्लस प्रोपिनाय, जिसमें इप्रोवेलिकाल 5.5% में और प्रोपिनैब 61.25% में होता है। यह WP फॉर्म में होता है। यह डाउनी मिल्ड्यू के लिए बेस्ट फंगिसाइड है। यह प्रिवेंटल और कॉन्टैक्ट प्लस सिस्टेमेटिक फंगिसाइड है। यदि आप इसे रोग लगने से पहले स्प्रे करते हैं तो यह रोग लगने से फसल की सुरक्षा करेगा, और यदि इससे रोग लगने के बाद प्रयोग किया जाए तो यह उसकी रोकथाम करेगा। यह स्पेशल डाउनी मिल्ड्यू और लेड ब्लाइट के लिए बना है। यह डाउनी मिल्ड्यू वाली यानी कि जो काली मस्सी है उसके साथ यह लेड ब्लाइट फंगस को भी नियंत्रित करता है। हमारे दूसरे नंबर का जो फंगिसाइड है BASF का एक्रोबेट, यह एक सिस्टेमेटिक फंगिसाइड है। इसे प्रिवेंटल के तौर पर यूज़ करना बेस्ट रहेगा। यह डाउनी मिल्ड्यू और लेड ब्लाइट दोनों को नियंत्रित करता है। इसका टेक्निकल डाइमेथोमेर 50% WP होता है। 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी या फिर 250 ग्राम प्रति 200 लीटर पानी के अकॉर्डिंग आप इसका यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, तीसरे नंबर का फंगिसाइड है UPL का रेनमैन, जिसका डोज 80 ml प्रति एकड़ रखना है। इसका टेक्निकल साइजोफामेड 34.5% SC होता है। यह एक प्रकार का कॉन्टैक्ट फंगिसाइड है। ध्यान रखना दोस्तों, कॉन्टैक्ट फंगिसाइड है, यानी ये संपर्क फफूंदनाशक है। कॉन्टैक्ट यानी ऐसा फंगिसाइड जो रोग या कीट के संपर्क में आके उसको नष्ट करता है, और सिस्टेमेटिक यानी ऐसा फंगिसाइड जो कि पौधे में पूरी तरह फैल कर
जब कीट पौधे को खाता है या चबाता है या निगलता है, रस चूसता है, तो ऐसी स्थिति में कीट को नर्वस सिस्टम को डैमेज करके उसे खत्म करता है। तो यही कॉन्टैक्ट और सिस्टमेटिक में फर्क रहता है। बहुत सारे कॉम्बिनेशन कॉन्टैक्ट प्लस सिस्टमेटिक के आते हैं और कुछ कॉन्टैक्ट अलग आते हैं और सिस्टमेटिक अलग आते हैं। तो जब भी हमेशा आपको कॉन्टैक्ट प्लस सिस्टमेटिक यूज़ करना चाहिए ताकि आपका दोनों तरह से खतरा टले। और अगर आप कॉन्टैक्ट यूज़ करते हैं तो कॉन्टैक्ट के साथ एक सिस्टमेटिक को भी यूज़ करना चाहिए। प्रिवेंटल में हमेशा सिस्टमेटिक फंगिसाइड को यूज़ करना चाहिए और रोग लगने के बाद हमेशा कॉन्टैक्ट और सिस्टमेटिक दोनों फंगिसाइड को यूज़ करना चाहिए। इस बात का आप अवश्य ध्यान रखें। दोस्तों, ये डाउनी मिल्ड्यू और लेड ब्लाइट को कंट्रोल करता है। अब हमारा जो चौथे नंबर का फंगिसाइड है वो है बायर का सेक्शन, जिसका टेक्निकल फेनामिडोन 10% प्लस मैनकोजेब 50% होता है। ये WG फॉर्म में होता है। यह एक प्रकार का कॉन्टैक्ट प्लस सिस्टमेटिक फंगिसाइड है जो कि लेड ब्लाइट और डाउनी मिल्ड्यू को नियंत्रित करता है आलू और टमाटर में। इसका डोज 1 ग्राम पर लीटर पानी के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। दोस्तों, 5वें नंबर का जो फंगिसाइड है वो इंडोफिल M45 है। यह भी एक प्रकार का कॉन्टैक्ट फंगिसाइड है। इसका टेक्निकल मैनकोजेब 75% WP होता है। यह मल्टीपल फफूंद जनित रोगों को नियंत्रित करता है, जैसे कि काली मस्सी यानी डाउनी मिल्ड्यू, लीफ स्पॉट, रस्ट, एंथ्रानोज, लेड ब्लाइट आदि प्रकार की फंगस को यह नियंत्रित करता है। बायर का जो प्रोफिलेयर है यह हमारे 6ठे नंबर का फंगिसाइड है। यह एक सिस्टमेटिक फंगिसाइड है। इसको आपको प्रिवेंटल रूप में उपयोग करना चाहिए रोग लगने से पहले। इसका टेक्निकल फ्लुओपिकोलाइड 4.44% प्लस फोसेटाइल AI 66.67% होता है। यह डाउनी मिल्ड्यू यानी काली मस्सी को नियंत्रित करता है और इसका डोज 3 से 5 ग्राम प्रति लीटर पानी के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। दोस्तों, 7वें नंबर का जो फंगिसाइड है वह है BSF का पॉलीराम। इसका जो टेक्निकल है मेटीराम 70% WG है और इसका डोज 800 ग्राम प्रति एकड़ रखकर आप उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट फंगिसाइड है 8वें नंबर का ब्लू कॉपर फंगिसाइड, जिसमें टेक्निकल होता है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP। इसका उपयोग भी आप डाउनी मिल्ड्यू को नियंत्रित करने के लिए कर सकते हैं। 9वें नंबर का जो फंगिसाइड है वो है कोसाइड TM 3000 यानी कॉपर हाइड्रोक्साइड 46.1% और WG फॉर्म में रहता है। इसका डोज 500 से 600 ग्राम प्रति एकड़ आप रख सकते हैं। नेक्स्ट 10 नंबर के अगर फंगिसाइड की बात की जाए तो टाटा का कैप्टाफ फंगिसाइड। कैप्टेन 50% WP इसका टेक्निकल है। डोज 2.5 ग्राम पर लीटर या 1 किलोग्राम प्रति 400 ml वाटर के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अगर डिसीज कंट्रोल की बात की जाए तो स्कैब, अगेती पछेती, झुलसा रोग, डाउनी मिल्ड्यू, काली मस्सी, भरी सड़ान आदि रोग को यह नियंत्रित करता है। 11वें नंबर का जो फंगिसाइड है उसे ड्यूपॉन्ट का करजेट एमेट कहते हैं। इसका टेक्निकल साइमोक्सानिल 8% प्लस मैनकोजेब 64% WP में होता है। यह एक प्रकार का सिस्टमेटिक और कॉन्टैक्ट फंगिसाइड है। इसका डोज 500 ग्राम प्रति एकड़ रखना है और डाउनी मिल्ड्यू, लेड ब्लाइट को यह नियंत्रित करता है। दोस्तों, इसके अलावा लास्ट जो फंगिसाइड है 12वें नंबर का बायर का एट्राकोल, जिसका टेक्निकल प्रोपिनेप 70% WP होता है। यह एक प्रकार का कॉन्टैक्ट फंगिसाइड प्लस प्रिवेंटिव एक्शन वाला फंगिसाइड है, यानी कि इसे भी आप कॉन्टैक्ट है पर प्रिवेंटल के रूप में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। यह दोनों तरीके से वर्क करता है। इसका डोज 600 से 800 ग्राम प्रति एकड़ रहता है। तो दोस्तों, यह सभी फंगिसाइड डाउनी मिल्ड्यू यानी काली मस्सी को नियंत्रित करते हैं। आपको यदि प्रिवेंटल में रोग लगने से पहले फसल सुरक्षा में उपयोग करना है तो आप सिस्टमेटिक फंगिसाइड उपयोग करें, जैसे कि BSF का एक्रोबेट, बायर का प्रोफिलेर आदि। और रोग लगने के बाद हमेशा कॉन्टैक्ट प्लस सिस्टमेटिक कॉम्बिनेशन वाला फंगिसाइड ही यूज़ करें। और दोस्तों, रोग लगने के बाद हमेशा कॉन्टैक्ट प्लस सिस्टमेटिक कॉम्बिनेशन वाला फंगिसाइड यूज़ करें, जैसे बायर का मेलोडी फंगिसाइड या बायर का सेक्शन फंगिसाइड या फिर ड्यूपॉन्ट का करजेट एमेट फंगिसाइड आदि प्रकार के सिस्टमेटिक प्लस कॉन्टैक्ट फंगिसाइड ही आपको यूज़ करना चाहिए रोग लगने के बाद। यदि आप कोई कॉन्टैक्ट फंगिसाइड उपयोग करते हैं तो उसके साथ सिस्टमेटिक फंगिसाइड जरूर मिलाएं। दोस्तों, डाउनी मिल्ड्यू की पहचान करने के लिए डाउनी मिल्ड्यू यानी जो काली मस्सी है उसकी पहचान कैसे करें, तो इसके लिए आप पौधे की पत्तियों को ध्यान से देखें। यदि उन पर हल्के पीले भूरे धब्बे दिखाई देते हैं स्पॉट जैसे, तो समझ जाइए डाउनी मिल्ड्यू का अटैक है। यह रोग बढ़ने के बाद धब्बे बढ़ जाते हैं, पत्ता सूखने लग जाता है। पत्ता सूखने के बाद उस पर काले बारीक कण जमा हो जाते हैं। नंबर 1 स्टेज में
अगर बात की जाए तो आपको डाउनी मिल्ड्यू दिखेगा ही नहीं, ये लग चुका रहेगा लेकिन आपको दिखेगा नहीं। इसकी जब दूसरी स्टेज होती है उसमें पीले भूरे धब्बे आपको इसमें दिखाई देंगे, और तीसरी स्टेज जो होती है उसमें बड़े धब्बे दिखाई देंगे और पत्ता सूखने लगेगा। इसलिए जब भी 15 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर हो, 4 से 5 घंटे के बादल या अंधेरी रात छाई हो, पानी की बूंदें जमा हो पत्तों पर और 60% ऊपर ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता रहे, जब ऐसा संयोग बने, लगातार मौसम खराब हो, बादल छाए हुए रहो, धूप निकलना बहुत कम हो गई हो, तो समझ जाइए डाउनी मिल्ड्यू लग गया है, जो आपको दिखेगा नहीं। तुरंत उस प्रिवेंटल तरीका अपनाकर फसल बचाव के लिए सिस्टेमेटिक फंगिसाइड स्प्रे करें। बहुत मेहनत लगती है दोस्तों वीडियो बनाने में, लाइक ज़रूर करें यदि आपने लाइक अभी तक नहीं किया है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, कमेंट जरूर करें। प्रश्न या सुझाव हो आपका तो अपने मित्रों को शेयर करके फसल को हमेशा सुरक्षा प्रदान करने में सहयोग करें। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।